मैं कह देना चाहता हूँ अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और खास तौर पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को, ये जो दोहरी चाल चल रहा है, एक तरफ हमारे सफ में बैठकर इफ्तारी टोपी जाली टोपी लगा करके इफ्तारी करता है और दूसरी तरफ हमारी पीठ पे छुरे घूमने का काम करता है ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं नीतीश कुमार को कहता हूं कि नीतीश कुमार, तुम ये दोहरी राजनीति को बंद करो। बहुत पुरानी कहावत है कि एक चूंटी जो है बड़े बड़े हाथी को भी काबू किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और आप बंधुओं, मैं आप सबों से ये बात कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज रात को 2:40 में इस बिल को पारित किया गया है। ये सरकार चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में इसने हमारे आबरूओं को लूटने का काम किया है। कोशिशें जारी है, पास अगर हो गया है तो वो रद्द भी हो सकता है, शक्लें ये भी है, एक सूरत ये भी है। तो हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे, हर हाल में कोशिश करेंगे, चाहे जो भी रास्ते इख्तियार करना पड़े करने के लिए तैयार है। इस बिल के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। कि लाख छुपाए छुप न सकेगा राज है कितना गहरा, लाख छुपाए छुप न सकेगा राज है कितना गहरा, दिल की बात बता देती है असली नकली चेहरा। कि वक्त बिल के खिलाफ हम लोग हैं, राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद सड़क से लेकर सदन तक हम लोग की चलेगी। है किसी सियासी मजहब से या किसी सियासी लीडर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हम उसमें लड़ेंगे कि कोई भी नेता इसको सियासी में न लाए, क्योंकि ये बिल जो है एक ऐसा बिल है जो अल्लाह की मिल्कियत को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो उस बिल को लेकर के आप लोग आज मार्च किया आप लोगों ने, और ये मार्च जो है चल के ब्लॉक कर गया है, और जहाँ पे आज मेमोरेंडम भी लेंगे। क्या लगता है आपको इस मार्च से कितना फर्क पड़ने वाला है भाजपा को, केंद्र में बैठी सत्ता में जो लोग हैं उनको कितना फर्क पड़ेगा? क्या लगता है इस मार्च से बिल वापसी होगी और क्या उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम लोग का ये मार्च एक छोटा सा मार्च रह गया। आपने एक सवाल किया कि क्या फर्क पड़ सकता है। बहुत पुरानी कहावत है कि एक चूंटी जो है बड़े बड़े हाथी को भी काबू किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और आप बंधुओं, मैं आप सबों से ये बात कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज रात को 2:40 में इस बिल को पारित किया गया है। ये सरकार चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में इसने हमारे आबरूओं को लूटने का काम किया है, इसने हमारे जमीन को हथियाने का काम किया है, ये काला कानून इसने लाने का काम किया है। इसके विरुद्ध में हम लोगों ने आज एक छोटा सा शांति मार्च रखा था, और एक मेमोरेंडम जो है, हमारे जो पहला स्टेज, जो पहला पौधान होता है वो होता है हमारा प्रखंड। हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर अपने आज हमारे माननीय विधायक जी ने मेमोरेंडम देने का काम किया है। वो गए हैं मेमोरेंडम देने के लिए और वहां से देकर के आएंगे। 2 दिन हमारे बीच में जो है पर्व का दिन है, कल रामनवमी है, परसों कल और परसों में रामनवमी का दिन है। हम लोग इसको देखते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को छोटा से छोटा और शांति से शांति करने का काम किया है। आगे चल करके क्या रहेगा अगर इस पे जो मेमोरेंडम? ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है। ये तो आज कहिए कि ये एक शुरुआत है। आज हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे पूरे किशनगंज के लोगों ने इस बार ठान लिया है, आर पार की लड़ाई होनी है। इस बात को मान के चले, इस बार हम लोग ने सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई होगी, और इस सरकार को मजबूरन घुटनों के बल आना पड़ेगा और इसको अपना जो है ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हम लोग इस मामले में राष्ट्रपति जी को भी हम लोग चिट्ठी लिखे हैं। हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर ये नहीं करेगा तो हम लोग फिर रोड में भी उतरने का काम करेंगे, और रोड में हमारे साथ में हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग उतरने का काम करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जब CAA NRC जब आया था तो शाहीन बाग गली गली बन गया था, क्या फिर से बनने जा रहा है? ये तो आंगन होने जा रहा है, वो तो गली गली थी। वो शाहीन बाग CAA NRC के लिए जो वो गली गली था, अब ये तो आंगन होने जा रहा है। हर एक आंगन से आदमी उतरेगा और उतर करके वो रोड पर आएगा। अब सोच सकते हैं जब पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जब लोग रोड पर आएंगे तो ये सरकार जो है झुकेगा, हर हालत में झुकेगा। 40 करोड़ मुसलमान सड़क पे दिखेंगे। 40 करोड़ बोलते सिर्फ मुसलमान सड़क पर दिखेंगे? हमारे हिंदू भाई भी सड़क पर दिखेंगे। आपने आज के मार्च में देखा होगा, आज के मार्च में तकरीबन सैकड़ों के तादाद में जो है हमारे हिंदू भाई भी साथ में है। यहाँ पे तो सिर्फ कुछ फिरकापरस्त लोग,
कुछ आरएसएस के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग और कुछ ये जो है दो मुखी जो सांप हम लोग बोलते हैं, उस तरह के लोग जो है हमें बांटने का जो काम करते हैं, उन लोगों को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान आपको सड़क पर नजर आएगी। देखिए, ये मौजूदा सरकार एक तबके के लोगों को नीचे दिखाने के लिए और खास तौर पर हमारे पूर्वजों की दी हुई वक्फ की जमीन को, जायदाद को हड़प करने के लिए इन्होंने ये काला कानून पास करने का जिक्र कर रहा था, लेकिन कल अचानक आकर के उसको पास कर दिया लोकसभा में। हम लोगों पर को उम्मीद थी कि राज्यसभा से पास कम से कम नहीं होगा, लेकिन आधी रात के बाद मंसूबा और डिक्टेटरशिप लगा करके, हिटलरगिरी करके 2:40 में राज्यसभा में भी इसको पास करा दिया। लेकिन उससे हम लोग घबराते नहीं हैं। मेरी बाप दादा की संपत्ति है, मेरे बाप दादा का जमीन है, मेरे बाप दादा का जायदाद है, इसको हम लोग वक्फ के नाम पर हमारे पूर्वज लोग दिए हैं, इसलिए इसका हम हिफाजत करेंगे और मौजूदा सरकार का इस बिल के खिलाफ में हम लोग पुरजोर बगावत करेंगे। इसके लिए हम लोग एक रास्ता खुला हुआ है, राष्ट्रपति का अभी तक दस्तखत नहीं हुआ है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति हमारी आवाज को सुनेंगे। इसलिए इस आवाज को हम लोग सड़क से लेकर के दिल्ली और राष्ट्रपति के कानों पर हम लोग भेजते हैं, ताकि हमारे पूर्वजी लोगों का जायदाद को मुक्ति मिल सके। ये सवाल ये है कि इस बिल से मुसलमानों को क्या नुकसान हो जा रहा है? देखिए, मुसलमानों का नुकसान अगर नहीं हो रहा है तो वो बताए मुसलमानों का नुकसान क्या हो रहा है। ये बिल आज पास कर किया और इसको ठंडे बस्ते में 10-20 साल छोड़ देगा। उसके बाद आने वाला नस्ल, हमारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को जवान होगा और नए नए सरकार आएंगे, नए नए ऑफिसरान आएंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे जब जवान हो जाएंगे उसको कहेंगे कि बाबू ये कानून तो पहले का पास किया हुआ, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को ये बात बता दे कि मुसलमान का जगह जमीन और जायदाद को छीन करके उसको क्या फायदा हो रहा है, वो बात बताइए। मैं कह देना चाहता हूँ अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और खास तौर पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को, ये जो दोहरी चाल चल रहा है, एक तरफ हमारे साथ में बैठकर इफ्तारी टोपी जाली टोपी लगा करके इफ्तारी करता है और दूसरी तरफ हमारे पीठ में छुरे घूमने का काम करता है। ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं नीतीश कुमार को कहता हूँ कि नीतीश कुमार, तुम ये दोहरी राजनीति को बंद करो। तुम्हारा तो मिट्टी पलीद हो ही गया, लेकिन ये बात जान लो, अगर हमारा रूह कांपा, हम मुसलमान और हिंदू एक साथ में सदियों से रहा करते हैं। आज अगर हमारा गंगा जमुनी तहजीब को तुम तोड़ने का काम किया नीतीश, मोदी और शाह, तो तुम्हें भी तोड़ देगी यहाँ की जनता। ये बात तुम कान खोल कर याद रखो। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोचादामन विधायक के यहाँ से आज एक रैली निकलने वाली है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के। आपको पता है कि पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा दोनों सदन में इस बिल को पारित कर दिया गया है और उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का यहाँ से जो है काफिला निकलेगी चंद लोगों का, जो ब्लॉक तक जाकर के वहाँ पर ब्लॉक में मेमोरेंडम दिया जाएगा, उसके बाद ये काफिला खत्म हो जाएगा। एक बात और है कि जब पास हो गई है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, अब राष्ट्रपति की अनुमति बाकी है। पास होने के बावजूद अब इस तरह का रैली निकालने का क्या बनता है, क्या इस तरह का रैली निकालने से कुछ हो पाएगा? देखिए, कोशिशें जारी है। पास अगर हो गया है तो वो रद्द भी हो सकता है, एक शक्ल ये भी है, एक सूरत ये भी है। तो हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे, हर हाल में कोशिश करेंगे, चाहे जो भी रास्ते इख्तियार करना पड़े करने के लिए तैयार है। इस बिल के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सिर्फ इस बिल के खिलाफ में वही लोग हैं जो भाजपा आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानती है और जो गौडसेवादी है, वही लोग समर्थन कर रहे हैं, बाकी पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ में खड़े हैं। आज कोचाम विधायक इजहार रशीद साहब की यहाँ से एक रैली निकलने वाली है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? क्या ये सियासी रैली कहा जाए या फिर आज से एक आगाज कर रहे हैं आप लोग वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ?
देखिए, हम तो ये कहेंगे सर कि इसको राजनीति नेत्रों में ना देखा जाए, सियासी से इसको अलग रखें, क्योंकि ये बिल है किसी सियासी मजहब से या किसी सियासी लीडर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। हम उसमें लड़ेंगे कि कोई भी नेता इसको सियासी में ना लाए, क्योंकि ये बिल जो है एक ऐसा बिल है जो अल्लाह की मिल्कियत को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो उस मिल्कियत को बचाने का हक़, जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा कि मेरे बंदे, तुम्हारे पास इतनी ताकत थी, क़ुव्वत थी, मेरी मिल्कियत को बेचा जा रहा था, उस पर गैर अवैध कब्ज़ा किया जा रहा था, फिर भी आप कुछ नहीं बोले, फिर मेरे बंदे तुमने क्या किया? अगर हम ना बोलें तो हमारी नस्लें भी हमसे शिकायत करेगी कि इतना बड़ा बिल इनके सामने पास हुआ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आज हम जो जमा हुए हैं, इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो इंशाअल्लाह हम जगह जगह धरना देंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि इस बिल को वापस ले। अगर वो नहीं लेती है तो रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, यहाँ तक कि अगर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग आना जाना करते हो, ऐसी जगह जाम करके सरकार को मजबूर करेंगे। जैसे किसान भाइयों ने दिल्ली के बॉर्डरों को जाम करके और सील करके बिल को वापस करवाया, इसी तरह हम मुसलमान, और हमारे साथ इसमें मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, सिख भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, सारे मिलकर जो लोग एजुकेटेड हैं, सब इस बिल के मुखालिफ हैं। इंशाअल्लाह हम भी उनके साथ रहकर और वो हमारे साथ रहकर इस बिल की मुखालफत करके सरकार को मजबूर करेंगे कि ये बिल को वापस ले हमसे। बिल के खिलाफ हम लोग हैं। राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद सड़क से लेकर सदन तक हम लोग की चलेगी। इस तरह से किसान बिल को वापस लिया गया, तब तक एजिटेशन होता रहा। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग एजिटेशन करते रहेंगे। एक कहावत सुने आप कि लाख छुपाए छुप ना सकेगा, राज है कितना गहरा। लाख छुपाए छुप ना सकेगा, राज है कितना गहरा। दिल की बात बता देती है असली नकली चेहरा। नीतीश कुमार जी, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, आज भी करता हूँ और कल भी करता था। अफसोस की बात है कि जहां मेरा अफ्तारी का समय होता है वहां टोपी लगा लेता है, और जहां बिल का मुसलमान के खिलाफ में जो बिल पास होता है उसमें वो साइन कर देता है। और बिहार का जनता और हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। इस बार उसको पता चलेगा कि ये छल लोगों ने समझ चुका है, उनका छल और चलने वाला नहीं है। ये जनता उसको आज 20 साल से कुर्सी में रखा है। इंशाअल्लाह इस बिल के खिलाफ में, जैसे कि हमारे विधायक जी अलहाज इजहार हस्बी ने रोते हुए कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला यहाँ का गरीब हिंदू का भी है, ये मसला आदिवासी का भी है, ये मसला पिछड़े का भी है, और ये मसला गरीब मुसलमान का भी है। अगर इसके लिए मेरा शरीर के अंदर में अगर एक खून बाकी रहा तो मैं यहाँ से लेकर सदन तक इस आवाज को बुलंद करूंगा और लड़ने का काम करूंगा।